हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलोगस। आज की इस वीडियो में हम भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स इन इंडिया टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कबीर वॉज द डिसाइपल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग सेंट्स। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि रामानंद। तो जो कबीर थे ही वॉज द डिसाइपल यानी कि शिष्य थे ये रामानंद के। रामानंद ही प्रीच्ड कबीर। Important facts देख लेते हैं। कबीर is widely believed to have become one of the many disciples of the Bhakti poet Sant Swami Ramanand in Varanasi. तो स्वामी रामानंद he preached his disciples in Varanasi. He is known for devotional Vaishnavism with a strong bent to monist Advait philosophy की तरफ इनका झुकाव था। Teaching that God was inside every person. He believed that जो भगवान होते हैं वो हर इंसान के अंदर होते हैं and everything. अगर हम बात करें स्वामी रामानंद की हु वॉज द गुरु ऑफ कबीर, तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1400 में प्रयागराज में हुआ था, जिसको इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, और इनकी डेथ हुई थी वाराणसी में। अगर हम बात करें कौन से सेक्ट को बिलोंग करते थे, तो वैष्णविज्म वॉज हिज सेक्ट। ही यूज्ड टू प्रे टू लॉर्ड रामा, और हम कह सकते हैं लॉर्ड विष्णु, एंड ही बिलोंग टू हिंदुइज्म सेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द फोर मथास यानी कि मोनेस्ट्रीज इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। तो जिन्हें हम मठ भी कहते हैं, फोर मठ, 4 मठ हैं इंडिया में जिनको मोनेस्ट्रीज भी कहा जाता है, तो वो किसने फाउंड किए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य ने फाउंड किए थे 4 मठ यानी कि मोनेस्ट्रीज इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। The four mathas or the monasteries or mutt established by Adi Shankaracharya in the four corners of India were meant to uphold Sanatan Dharma or Hinduism. He established 4 mathas in different regions of India. ये इंपॉर्टेंट रहता है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो देखिए, बद्रीनाथ में, द्वारका में, पुरी और श्रृंगेरी में ये 4 मठ को स्टैब्लिश किया गया है। He established them to propagate the philosophy of Advait Vedant and to promulgate the concept of Sanatan Dharma. Next question, who among the following is considered to be the teacher of आमिर खुसरो। तो आमिर खुसरो, जिनको पैरट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, तो इनके टीचर कौन थे, हमसे मेनली ये पूछा गया है। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, निज़ामुद्दीन औलिया। ही वॉज द टीचर ऑफ आमिर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं पहले। ही वॉज एन इंडो पर्शियन सूफी मिस्टिक। ही वॉज द डिसाइपल ऑफ शेख निज़ामुद्दीन औलिया। अगर हम बात करें इनके जन्म की, तो ही वॉज बॉर्न ऑन 19 मई 1253 एट पटियाली, और इनकी डेथ हुई थी दिल्ली में अक्टूबर 1325 में। इनके फुल नाम की अगर बात करें, फुल नेम की बात करें, तो अबुल हसन यमिन उद्दीन खुसरो वॉज हिज रियल नेम। और फुल नेम अगर बात करें इनकी बरियल प्लेस की, तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह इन न्यू दिल्ली, यहाँ पर इनका बरियल प्लेस लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कंपोज्ड अनंग। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानेश्वर। इन्होंने कंपोज किया था अनंग को। ज्ञानेश्वर कंपोज्ड अनंग विच इज हिज मोस्ट फेमस वर्क। और अगर हम बात करें ज्ञानेश्वर की, सो ही वॉज अ मराठा सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following term was used by the Sufis for the successor nominated by the teacher of a particular order or silsila। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि खलीफा। सो दिस वाज द टर्म विच वाज यूज्ड बाय द सूफीज फॉर द सक्सेसर नॉमिनेटेड बाय टीचर ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्डर और सिलसिला। तो देखिए, सूफीज के द्वारा जो ये वर्ड है खलीफा, इट वाज यूज्ड किसके लिए यूज़ किया जाता था, फॉर द सक्सेसर नॉमिनेटेड बाय द टीचर। तो ऐसा सक्सेसर जिनको कोई टीचर नॉमिनेट करते थे फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्डर, तो उसके जो सक्सेसर्स होते थे उनके लिए टर्म यूज़ किया जाता था एज खलीफा। खलीफा द सिविल एंड द रिलीजियस लीडर ऑफ मुस्लिम स्टेट। तो खलीफा का सिंपल मतलब है द रिलीजियस लीडर ऑफ द मुस्लिम स्टेट, कंसिडर टू बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अल्लाह ऑन अर्थ। और अगर हम बात करें इनके सिनोनिम की, तो खलिफ
खलिफ, खलीफ, खलीफ एंड खलिफ। सो ये कुछ डिफरेंट टाइप से प्रोनाउंस किया जाता है इन्हें, जैसे इसे कहा जाता है कैलिफ एंड खलिफ, खलिफ। सो ऑल दीज आर सेम। खलीफा और कैलिफ term was used by the Sufis for the successor nominated by the teacher of a particular order or silsila. Next question. Surdas was a disciple of which among the following? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभाचार्य। तो सूरदास ये किसके डिसाइपल थे? ही वॉज द डिसाइपल ऑफ वल्लभाचार्य। Surdas is usually regarded as disciple of Vallabhacharya, whom he is supposed to have met in 1510 CE while going on a pilgrimage to Vrindavan. Next question. Geet Gobind, the famous poem, was written by? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि जयदेव। तो गीत गोविंद इसे किसने लिखा था? इट वॉज रिटन बाय जयदेव। The Geet Govind is a work composed by the 12th century Hindu poet named Jayadev. It describes the relationship between Krishna and Radha and gopis, female cow herders. So the female cow herders were called as gopis of Vrindavan. The Geet Govind is organized into 12 chapters. ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि गीत गोविंद में कितने चैप्टर्स हैं। तो गीत गोविंद रिटन बाय जयदेव, इट हैज़ 12 चैप्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन. Which philosophical system did Vallabhacharya founded, mainly यहाँ पे found. So because did is used, so here will be first form only, so this is correct. So which philosophical system did Vallabhacharya found? Right answer हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए. So Vaishnavism was founded by Vallabhacharya, who was the guru of, अभी हमने डिस्कस किया, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। वल्लभाचार्य महाप्रभु फ्रॉम, इनका टाइम पीरियड है 1479 to 1531 CE, ऑल्सो नोन एज वल्लभा या फिर महाप्रभु जी और एंड विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य इज अ हिंदू इंडियन सेंट एंड फिलोसोफर हु फाउंडेड द कृष्णा सेंटर्ड पुष्टि मार्ग सेक्ट कॉल्ड एज वैष्णविज्म इन व्रज रीजन ऑफ इंडिया। तो इसका जो फॉर्मेशन था वो व्रज रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश में है व्रज, तो व्रज रीजन में हुआ था वैष्णविज्म का ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन. कबीर वॉज द डिसाइपल ऑफ? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, रामानंद। तो कबीर वॉज द डिसाइपल ऑफ रामानंद, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कबीर इज वाइडली बिलीव टू हैव बिकम वन ऑफ द मैनी डिसाइपल्स। आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड, सो लेट अस लीव दिस क्वेश्चन। इंस्टेड ऑफ दिस आई हैव एडेड सम मोर क्वेश्चंस फॉर यू, so let's leave it now. So next question. Bhakti movement was started by whom? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, अलवार सेंट्स। तो अलवार के जो सेंट्स थे उन्होंने मेनली स्टार्ट किया था भक्ति मूवमेंट को, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। भक्ति मूवमेंट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम साउथ इंडिया बाय अलवार्स एंड नयनार्स। तो आपने याद रखना है कि भक्ति मूवमेंट इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम साउथ इंडिया बाय अलवार्स एंड नयनार्स. Alvars are the devotees of Lord Vishnu and Nayanars are the devotees of Lord Shiva. These devotees traveled to various places singing hymns in praise of their god. तो hymns मतलब होता है religious prayers को ये गाते थे in praise of their gods. आपने mainly जो याद करना है वो करना है कि अलवार्स किसके devotees थे? They were the devotees of Lord Vishnu और Nayanars were the devotees of Lord Shiva. Many temples were built that became sacred places of pilgrimage. Next question. Who among the following was the saint of the Varkari sect? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नामदेव, ही वॉज द सेंट ऑफ द वरकारी सेक्ट. Varkari was a religious movement launched within the Bhakti movement. It mainly spread in the states of Maharashtra और कर्नाटका के states में फैला था. Namdev was an important follower of this Varkari sect. The Varkaris observed a strict avoidance of alcohol and tobacco and also followed a vegetarian diet. तो इनकी जो एक इम्पॉर्टेंट विशेषता हम कह सकते हैं एज अ कैरेक्टरिस्टिक वी कैन से, तो ये स्ट्रिक्ट प्रोहिबिट करते थे अल्कोहल और टोबैको को और फॉलो करते थे एक वेजिटेरियन डाइट को. विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स equal importance to Jan, Karma and Bhakti as a means of liberation?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि भगवत गीता। तो भगवत गीता ये एक ऐसी बुक है जो इक्वल इम्पोर्टेंस देती है कर्म, भक्ति और जन को। अगर हम बात करें इसके ऑथर की, व्यास वॉज द ऑथर ऑफ दिस बुक। वेद व्यास। ओरिजिन लैंग्वेज जिसमें ये लिखी थी वो थी संस्कृत। इसमें 18 चैप्टर्स हैं और 700 वर्सेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द हिंदू सेंट टू हैव एज डिसाइपल बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्री चैतन्य। तो श्री चैतन्य एक ऐसे गुरु थे, एक ऐसे टीचर थे जिनके डिसाइपल्स हिंदू और मुस्लिम्स दोनों थे। Chaitanya Mahaprabhu was a 15th century Indian saint who is considered to be the combined avatar of Radha and Krishna by his disciples and various scriptures. Chaitanya Mahaprabhu's mode of worshipping Krishna with ascetic song and dance had a profound effect on the Vaishnavism in Bengal. अगर हम इनकी बात करें तो 18 फरवरी 1486 में इनका जन्म हुआ था एट नाबा द्वीप, एंड इनकी डेथ हुई थी पुरी में 14 जून 1534 को। और अगर हम बात करें इनके फुल नेम की तो इनका फुल नेम था विशांबर मिश्रा। विशांबर मिश्रा वॉज हिज फुल नेम। Next question, who among the following was the first Bhakti saint to use Hindi for the propagation of his message? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि रामानंद। तो रामानंद ये एक ऐसे सेंट थे जिन्होंने यूज़ किया था हिंदी को एज अ लैंग्वेज अपनी मैसेजेस को प्रोपोगेट करने के लिए, उनको फैलाने के लिए ही यूज्ड हिंदी। So option C will be the right answer. Ramanand was a devotional poet and saint of the Vaishnav sect in the region of northern India. He was the first saint to compose his works and propagate the message in Hindi in order to make the knowledge accessible to the masses. Because जो संस्कृत होती थी it was really known by the people. बहुत कम लोगों को ही संस्कृत आती थी, तो in order to spread his messages to the masses उन्होंने हिंदी को as a medium चुना अपने messages को spread करने के लिए। Next question, the shrine of Hazrat Nizamuddin Aulia is situated at राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में सिचुएटेड है द श्राइन ऑफ हजरत निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह, द दरगाह ऑफ द सूफी सेंट ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया situated in the Nizamuddin West area of Delhi. The dargah is visited by thousands of pilgrims every week. Next question, who was the founder of the Sufi order in India? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, he was the founder of Sufi order in India. Important facts, Khwaja Moinuddin Chishti, a disciple of Khwaja Usman Haruni, the propounder of this order, introduced it in India. So he was the founder of Sufism in India and he was the disciple of Khwaja Usman Haruni. He came to India from Afghanistan with the army of Shihabuddin Ghuri in 1192 and started living permanently in Ajmer from 1195. Next question, the Sufi masters held the assemblies in their khanqahs which were also known as, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हॉस्पाइसेस। तो खानकास का अदर नेम है हॉस्पाइसेस, यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल। So khanqahs also known as hospices of silk are buildings made specifically for Sufis. Sufi pilgrims congregate in khanqahs for a spiritual reason. It is located in Albania, Turkey, Iran and North Africa. Khanqahs are also known as दरगाह in South Asia. तो South Asia में इन्हें दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। Next question, Prophet Muhammad founded the faith of Islam in the, हमें यहाँ पे ब्लैंक दिया है, हमें बताना है कौन सी सेंचुरी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 7th century में प्रॉफिट मोहम्मद ही फाउंडेड द फेथ ऑफ इस्लाम इन द 7th century. Important facts, Prophet Muhammad founded the faith of Islam in the 7th century. Prophet Muhammad was born around 570 CE in the city of Mecca, ये भी आपने याद रखना है, located on the Arabian Peninsula. In 622 CE, the Prophet Muhammad completes his Hijra or flight from Mecca to Medina to escape persecution.
तो फ्रेंड्स, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। आपका होमवर्क क्वेश्चन है, द श्राइन ऑफ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया इज सिचुएटेड एट विच प्लेस। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कंटेंट हिंदी मीडियम में चाहिए देन यू कैन जॉइन आवर चैनल ऑफ इंडो पाठशाला। फॉर पीडीएफ यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल ऑफ इंडोलोगस। यू कैन गेट द लिंक ईदर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।